हेलो फ्रेंड्स, हेलो साथियों, आप सबको नमस्कार। आई एम एमपी सर। देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो है आज की वीडियो में जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं जो वास्तव में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी ने अच्छे से तैयार करें, याद करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास जो है बिल्कुल सटीक और अच्छे क्वेश्चन ही भेजे जाएँ। तो हमारी हर वीडियो में जो है बहुत सुंदर, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, जिनकी संभावना बहुत अधिक है। कुछ ऐसे हैं जो न्यू क्वेश्चन है, जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने मध्य प्रदेश के किस जिले में विशाल स्वर्ण भंडार की खोज की है? वह है जबलपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि जबलपुर में जो है भू सर्वेक्षण विभाग जो है जीएसआई ने जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जो है महंगवा केवलवाड़ी तहसील के अंतर्गत जो एक बहुत बड़े सोने के भंडार की खोज की है। यहाँ के नमूनों में सोने के साथ लौह, मैंगनीज और तांबे जैसी कीमती धातुएं भी प्राप्त हुई है। और ये भंडार लगभग जो है 100 हेक्टेयर में को फैला हुआ है और इसकी मात्रा लाखों टन आंकी जाती है। तो यदि कि भारत जो है एक सोने की चिड़िया था और आज भी है। क्वेश्चन नंबर 2। यूएन वोमेन के प्रमुख क्षमता विकास कार्यक्रम सी लीड्स सेकंड के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में जो है यूएन वोमेन के सेल लीड्स सेकंड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह आयोजन महिला संरक्षण अधिनियम 2023 यानी कि 2023 के पारित होने के बाद हुआ, जो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को जो है 33% आरक्षण को जो है वो अनिवार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3। CLOVES सिंड्रोम जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि हर साल जो है वो 3 अगस्त को ये मनाया जाता है, ताकि लोगों को समर्थन मिले और जल्दी पहचान व इलाज को बढ़ावा मिल सके। क्लोव्स का अर्थ है कोंगेनियल लिम्फोमेटियस ओवरग्रोथ, वेस्कुलर मेलफॉर्मेशंस, एपिडेमल नेवल और स्पाइन स्केलेटल्स एनोमैलीज। यह एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है जो PIK3CA जीन में बदलाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो, वह है मनीला, फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी सही है। मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। यह भारत के अर्बन चैलेंज फंड का समर्थन करता है और शहरों में निजी निवेश बढ़ाता है। ADB एशिया प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, टिकाऊ और लचीली वृद्धि को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय जो है मनीला यानी कि फिलीपींस में है। इसको ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है जो हमेशा के लिए याद। क्वेश्चन नंबर 5। जून 2025 में कि देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है, वह वियतनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यानी कि जून 2025 में ब्रिक्स में जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका में साझेदार देश के रूप में जो है आधिकारिक तौर पर शामिल होकर 10वां साझेदार देश बन गया। कौन सा? वियतनाम। और अन्य साझेदार जो देश हैं वो बेलारूस है, बोलीविया है, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान भी इसके अंतर्गत जो है शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6। H20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये क्या कहता है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका विषय था साझेदारियों की नई कल्पना और वैश्विक स्वास्थ्य में सार्वजनिक विश्वास बहाल करना। देखो, ये इसकी मुख्य थीम थी, यानी कि इसका मुख्य विषय था। एक बार फिर बताते हैं हम, साझेदारियों की नई कल्पना और वैश्विक स्वास्थ्य में सार्वजनिक विश्वास बहाल करना। यह आयोजन G20 और G7 स्वास्थ्य व विकास द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य और विशेष रूप से SDG 17 साझेदारी को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही है।
देखो वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारतीय गुणवत्ता परिषद QSI के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। QCI जो है एक गैर लाभकारी संस्था है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो है वो पंजीकृत है। इसे वर्ष 1997 में भारत सरकार ने FICCI जैसे भारतीय उद्योग संगठनों के सहयोग से स्थापित किया था। कब? 1997, 1997 में। QCI के पहले अध्यक्ष श्री रतन टाटा थे। देखो ध्यान रखना कि QCI के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे रतन टाटा। यह संस्था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के अंतर्गत कार्य करती है। भारत की राष्ट्रीय प्रत्यानयन विकास के रूप में भी ये सेवाएं देती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, किस संगठन ने हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी किया? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की है, वो की है वर्ल्ड वाइड फंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो वर्ल्ड वाइड फंड WWF ने जो है अपनी नवीनतम द्विवार्षिक लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में जो है जारी की, जिसमें 50 वर्षों में वन्यजीव आबादी में 73% की जो है वो वृद्धि हुई है, ये उसने बताया है। ताजे पानी की प्रजातियों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। इसके बाद स्थलीय और समुद्री आबादी में भी गिरावट आई, यानी कि जो पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड उन्होंने बताया 73% जो है वृद्धि नहीं, 73% की गिरावट आई है। बहुत बड़ा नुकसान है। यदि वैश्विक स्तर पर अपनाया जाए तो भारत की खपत पैटर्न 2050 तक 1 से कम पृथ्वी की आवश्यकता होगी। आंध्र प्रदेश की सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती जो है सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव दिखाती है। तो इस तरीके से जो है इस गिरावट के जो प्रमुख कारण है आवास हानि, जलवायु परिवर्तन और आक्रामक प्रजातियां शामिल हैं। तो इन पर हमें रोक लगाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि विश्व डाक दिवस ही मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दैनिक जीवन में जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना, सूचना समाचार का आदान प्रदान करना वो समय पर होना चाहिए। यानी कि 100 डाक विभाग की जो है ये 150वीं वर्षगांठ है। 1874 में बर्न में स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय डाक विनिमय को बदलना और लोगों को देशों के बीच सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को सरल बनाने, देशों के बीच डाक विनिमय को आसान बनाने के लिए UPU के प्रयासों का सम्मान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उत्तराखंड में कौन सा जानवर जिसे आमतौर पर रेटल कहा जाता है कैमरे में रिकॉर्ड किया गया? वह हनी बेजर। ऑप्शन नंबर सी सही है, हनी बेजर। उत्तराखंड के तराई पूर्व वन प्रभाग में पहली बार हनी बेजर, जिसे रेटल भी कहा जाता है, कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। ये एक दुर्लभ प्राणी है, दुर्लभ दृश्य था। हनी बेजर जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची के तहत संरक्षित है, शारदा नदी नहर के पास देखा गया। इसे कम चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया गया, लेकिन इसे भारत में बहुत कम देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी खगोलीय वेधशाला को उपग्रह आधारित क्वांटम संचार के लिए सबसे उपयुक्त स्थल के रूप में पहचाना गया है? वह भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि इसे अद्वितीय भौगोलिक विशेषताओं जैसे कम वायुमंडल, जल वाष्प स्तर और अत्यधिक ठंडे तापमान के कारण यह उपयुक्त है, इसलिए इसको पहचाना गया। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का यह शोध वैश्विक क्वांटम संचार क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। क्वांटम कुंजी वितरण और वायुमंडल के माध्यम से आपतित अपलिंक ट्रांसमिशन के प्रयुक्त उपयुक्त स्थानों के निर्धारण में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, जिस वीडियो का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोनोरेज रडार जो समाचारों में देखा गया, ये किस देश की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है? देखो ये रूस की रक्षा प्रणाली का हिस्सा। ऑप्शन नंबर डी, रूस, यानी कि $4 मिलियन का रक्षा सौदा अंतिम रूप में है। वोरोनेज बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार शामिल है। वोनरेज रडार रूस की मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो 8000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल और विमानों जैसी खतरों को भी ट्रैक कर सकता है। 8000 किलोमीटर, देखो कितनी दूर से ट्रैक कर सकता है, 8000 किलोमीटर से भी खतरों को ट्रैक कर सकता है। इसे 2009 में पेश किया गया था और 2012 से परिचालन में है। यह तेजी से और कुशल इलेक्ट्रॉनिक बीम
स्टीयरिंग के लिए फील्ड एरे तकनीक का उपयोग करता है। यह मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर जैसे कई तरंग दैर्घ्य रेंज में संचालित होता है। इसे मिसाइल अटैक अर्ली वार्निंग सिस्टम में एकीकृत किया गया, जो व्यापक खतरे का पता लगाने और अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी प्रदान करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आया। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। आप इन्हें तैयार करें। मिलते हैं ऐसे टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।